ये मुर्गियां एक एक करके अपनी खाल उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बत्तख उनको नई खाल पहनाती है। रोटी खा लो। उसके बाद बत्तख उन सबको खाना देती है। ये देना। तो मुर्गियां उसे खाने लगते हैं। खाना होने के बाद बत्तख फिर सभी मुर्गियों को वापस घर लेकर आता है और रास्ते में उन सबको गाने भी सुनाता है। अच्छा, ठीक है। मुर्गियां घर के अंदर आती है तो बत्तख उनके लिए गाना बजाती है। मुझे जाने दो। गाना के साथ फुल जोश में तबला भी बजाता है। तो मुर्गियां खिड़कियों से निकलती है और अंडे देकर अंदर जाती है और बाहर आती है। बवाल चीज है बे। साला बत्तख जितना जल्दी जल्दी गाना बजाती है, मुर्गियां उतनी जल्दी जल्दी अंडे देती है। ये मुर्गियां तो बहुत ही टैलेंटेड है। बत्तख इन सब की अंडों को नाप तोल करता है। गजब। फिर बत्तख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुंचाती है। चलो। उसके बाद बत्तख सभी अंडों को लेकर मार्केट में बेचने चली जाती है। एक गिर जाता है तो उसे पकड़ लेता है। बत्तख अंडों को बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर लोमड़ा घात लगाकर बैठा है। मौका पाते ही अपनी सारी औजार उठा के मुर्गियों के घर तरफ चल देता है। फिर अपना औजार निकालकर छेद करने लगता है। मुर्गियां ये सब देखते ही हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा। बत्तख मुर्गियों की आवाज सुनकर 100 के स्पीड से आती है। अंदर आकर बोलती है, कौन है बे? लेकिन बत्तख दौड़कर आकर देखा तो ये छपरी लोमड़ा है। अच्छा बेटे, टिकटॉकी हो। चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकलता है। लेकिन फिर वापस आता है तो इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। बत्तख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता है। फिर सुअर के पास जाता है। अम्बा 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 कम्बा कम्बा। लेकिन सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रही थी तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। भागते हुए जाती है और पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है, टूट गया मैं तो अब। ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकती थी तो मदद कैसे करती। तो वह अकेली छापरी लोमड़ा से मुकाबला करने जाती है। इधर लोमड़ा सभी मुर्गियों को पकड़कर झोले में भर रहा था। तभी बत्तख पीछे से आकर उसकी पूंछ खींचने लगती है। अबे साले। लोमड़ा ने मुर्गियों को भर के झोला उठाया और 9-2-11 होने लगा। बत्तख गुस्से से उठता है और घोड़े से भी तेज भागने लगता है और पेड़ में सुरंग बनाकर निकल जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी का काम तमाम करना चाहता था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी भाग जाती है। बत्तख आती है और कुल्हाड़ी लेकर जाती है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लेता है। तभी बत्तख आती है तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है और लोमड़ा भी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन पेड़ पर जाकर टकराता है। बत्तख छापरी लोमड़ा के पीछे नहा धोकर पड़ जाती। लोमड़ा जाकर पेड़ में चढ़ने लगता है, लेकिन बत्तख पेड़ को ही काटने लगती है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है और लोमड़ा ग्रेविटी को चकमा देकर भागे जा रहा था। तभी लोमड़ा को ख्याल आया। बत्तख लोमड़ा के ऊपर कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़ा के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आते हैं तो पेड़ को भी काट देते हैं, जिससे लोमड़ा का पूंछ दब जाता है और लोमड़ा बत्तख ने लोमड़ा की पूंछ का झंडा बनाया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।